हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल MLT गौरव। तो फ्रेंड्स, आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है फैलेबोटॉमी। हम देखेंगे कि फैलेबोटॉमी क्या होता है, इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है और इसको परफॉर्म करते वक्त किन किन बातों के ध्यान रखा जाता है। फैलेबोटॉमी इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए पंचर इन ए वेन, यूजुअली इन आर्म फॉर द पर्पज ऑफ ड्रॉविंग ब्लड। फैलेबोटॉमी है जो एक प्रोसेस है वैन को पंचर करने का, यूजुअली इन आर्म से जो परफॉर्म किया जाता है यूजुअली फॉर द पर्पज ऑफ ड्रॉविंग ब्लड को ड्रॉ करने के पर्पज से फैलेबोटॉमी किया जाता है। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है साइट सिलेक्शन फॉर फैलेबोटॉमी। फैलेबोटॉमी के लिए साइट का सिलेक्शन करना। द प्रीफर्ड साइट फॉर वैन पंचर इज द एंटीक्यूबिटल फोसा ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज। जो प्रीफर्ड साइट होती है वैन पंचर के लिए वो होती है एंटीक्यूबिटल फोसा, जो अपनी को हैंड के एल्बो जॉइंट पे होती है। द वैन शुड बी लार्ज एनफ टू रिसीव द शाफ्ट ऑफ द नीडल। वैन का साइज जो है इतना बड़ा होना चाहिए कि वो जो नीडल का शाफ्ट होता है, सिरिंज का शाफ्ट होता है, उसको वो रिसीव कर सके। एंड इट शुड बी विजिबल और पैल्पेबल आफ्टर टर्निकेट प्लेसमेंट। और वैन जो है वो टर्निकेट को लगाने के बाद विजिबल और पैल्पेबल होनी चाहिए। पैल्पेबल मतलब महसूस होनी चाहिए। 3 मेजर वैन आर लोकेटेड इन द एंटीक्यूबिटल फोसा। अपने एंटीक्यूबिटल फोसा में 3 मेजर वैन होती है जिससे अपन ब्लड ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें पहली है मीडियन क्यूबिटल वैन, द वैन ऑफ चॉइस। फर्स्ट चॉइस है अपनी जो मीडियन क्यूबिटल वैन है। इट्स लार्ज, ये जो होती है इसके डायमीटर होता है जो ज़्यादा होता है। और नॉट टेंड टू मूव वैन नीडल इज इंसर्टेड। जब हम नीडल को इंसर्ट करते हैं तो इसकी जो टेंडेंसी होती है मूव करने की वो नहीं होती है। सेकंड है सिपेलिक वैन, सेकंड चॉइस। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू लोकेट एंड हैज़ ए टेंडेंसी टू मूव। जो है जिसको फाइंड आउट करना जो डिफ़िकल्ट होता है और इसकी टेंडेंसी होती है जो मूव करने की होती है। और सेकंड जो पॉइंट है इसका, कैन बी पैल्पेटेड इन द ओबीज पेशेंट। जो ओबीज पेशेंट होते हैं, जो फैटी पेशेंट होते हैं, उसमें ये जो वैन है जो इसको महसूस कर सकते हैं। तीसरी अपनी वैन है बेसिलिक वैन, थर्ड चॉइस। 3 जो मेजर वैन होती है इनसे अपन ब्लड को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट है अनसूटेबल वैन फॉर वैन पंचर्स। कुछ वैन्स होती है जो अनसूटेबल होती है, जिसे अपन ब्लड ड्रॉ कभी नहीं कर सकते। फर्स्ट है अपनी स्क्लेरोज्ड वैन। These when feel hard or cord-like can be caused by disease, inflammation, chemotherapy और repeated vein puncture। स्क्लेरोज्ड वैन होती है जो हार्ड होती है और जो इसका कारण है वो डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है, या कोई इन्फ्लामेशन हुई है और या उसको कोई कीमोथेरेपी हुई है और उसमें से बार बार जो अपने रिपीटेड जो अपने सैंपल लिया गया है उसी सेम वैन से, जिसके कारण वो वैन जो हार्ड हो चुकी है। तो ऐसी वैन से अपन को ब्लड सैंपल नहीं लेना है। सेकेंड जो है वो है थ्रोम्बोटिक वैन। और थ्रोम्बोटिक वैन जो है उसमें जो ब्लड का छोटा सा क्लॉट बन जाता है उसको थ्रोम्बोटिक वैन कहते हैं, उसमें से भी अपन को सैंपल नहीं लेना है। तीसरी अपनी जो वैन है वो है टॉर्टस वैन। टॉर्टस वैन से भी अपन को सैंपल नहीं लेना है। ये तीनों जो अपन के पास जो अनसूटेबल वैन है इसका मैं फ़ोटो आपके सामने शेयर कर दूंगा। और ये एंटीक्यूबिटल फोसा और मीडियन क्यूबिटल वैन, सिपेलिक वैन, बेसिलिक वैन, इनका भी मैं आपके सामने डिस्प्ले के सामने मैं आपको फ़ोटो शेयर कर दूंगा, जिससे आपको देख के आप इजीली समझ जाएंगे कि नेक्स्ट अपना पॉइंट है वैन पंचर। द बेसिक स्टेप इज परफॉर्मिंग वैन पंचर इज टू हैव द नेसेसरी सप्लाई एंड ऑर्गेनाइज फॉर द प्रॉपर कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन एंड टू इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी एंड कंफर्ट। जो अपना बेसिक स्टेप है जो वैन पंचर करने का, उसके लिए अपन को पहले तो नेसेसरी सप्लाई होनी चाहिए, जिससे कि अपन प्रॉपर कलेक्शन कर सकें और जो पेशेंट के लिए सेफ्टी हो और उसको भी कंफर्ट फील हो। तो उन सप्लाई कौन कौन सी है वो अपन देख लेते हैं।
पहली है लेबोरेटरी रिक्विजिशन स्लिप एंड पेन। अपने पास जो रिक्विजिशन स्लिप है जिसमें कि कौन कौन से टेस्ट जो डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेशन के लिए दिए हैं वो अपने पास होने चाहिए। सेकंड है एंटीसेप्टिक, प्री पैक्ड 70% आइसोप्रोफाइल एल्कोहल पैड, 70% आइसोप्रोफाइल एल्कोहल पैड्स अपने पास होने चाहिए डिसइंफेक्शन के लिए। फॉर कलेक्शन दैट रिक्वायर मोर स्ट्रिजेंट इन्फेक्शन कंट्रोल सच एज ब्लड कल्चर एंड आर्टेरियल पंचर, पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन इज कॉमनली यूज्ड। जो अपन को स्ट्रेंट इन्फेक्शन कंट्रोल जैसे कि ब्लड कल्चर का अपन को सैंपल लेना है और आर्टेरियल पंचर करनी है, उसके लिए अपन को डिसइंफेक्शन पोविडोन और आयोडीन सॉल्यूशन से करना होगा। अगला जो अपना पॉइंट है वो है फॉर पेशेंट एलर्जी टू आयोडीन क्लोरोहेक्साडाइन ग्लूकानेट इज यूज्ड। अगर किसी पेशेंट को आयोडीन से एलर्जी है तो उसकी जगह अपन क्लोरोहेक्साडाइन ग्लूकानेट डिसइंफेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। अगला है वैक्यूटेनर ट्यूब्स कलर कोडेड फॉर स्पेसिफिक टेस्ट एंड अवेलेबल इन अडल्ट एंड पीडियाट्रिक साइज। अलग अलग कलर कोड की अपने पास वैक्यूटेनर होती है जो स्पेसिफिक टेस्ट के लिए यूज होती है, वो अपने पास होनी चाहिए। उसका अगला पॉइंट है नीडल एंड सिरिंज। 21 गॉज नीडल इज कॉमनली यूज्ड इन अडल्ट, स्मॉल चिल्ड्रन एंड इन्फेंट के लिए अपन जो है जो 23 गॉज की नीडल का यूज करेंगे। नीडल आर डिस्पोजेबल एंड यूज ओनली वंस। सिरिंज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्लड, और सिरिंज जो है अपन को जितने ब्लड की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही अपन यूज करेंगे। अगला पॉइंट है नीडल डिस्पोजेबल कंटेनर मस्ट बी क्लियरली मार्क्ड पंचर रेसिस्टेंट बायो हैजार्ड डिस्पोजल कंटेनर। और अपन का जो कंटेनर होगा नीडल का डिस्पोजल करने के लिए उस पर क्लियरली लिखा होना चाहिए पंचर रेसिस्टेंट बायो हैजार्ड डिस्पोजेबल कंटेनर। अगला अपना पॉइंट है ग्लोव्स एडिसिव एंड बैंडेज कॉटन एंड गॉज, ये भी अपने पास होने चाहिए। अगला अपना पॉइंट है फैक्टर टू कंसिडर प्रीरियर टू परफॉर्मिंग द प्रोसीजर। प्रोसीजर को परफॉर्म करने से कुछ फैक्टर हैं जो अपन को कंसिडर करने होंगे पेशेंट से। पहला है फास्टिंग। सम टेस्ट सच एज ग्लूकोज लिपिड प्रोफाइल रिक्वायर दैट द पेशेंट अबस्टेन फ्रॉम द ईटिंग फ्रॉम एटलीस्ट 12 आवर। कुछ टेस्ट होते हैं जो फास्टिंग स्टेज में होते हैं, तो उनके लिए अपन को पहले पेशेंट से कंसल्ट करना होगा कि वो फास्टिंग स्टेज में है कि नहीं है, उसके बाद अपन को सैंपल लेना। सेकंड है इडिमा। इडिमा के लिए अपन को भी उनसे कंसल्ट करना है कि उनको कहीं पे इडिमा तो नहीं है, जिस जगह से अपन सैंपल ले रहे हैं वहाँ इडिमा हो, तो अपन उनके जो अपन सैंपल लेंगे उसमें रिजल्ट जो है वेरी होगा, रिजल्ट सही नहीं आएगा। थर्ड अपना है फिस्टुला। फिस्टुला वाली जगह से भी अपन को सैंपल नहीं लेना है। चौथा है अपना साइट एबो एंड आईवी कैनुला इन द सेम वेसल्स। अगर किसी को आईवी कैनुला लगा है पेशेंट को और अपन उसके उसी सेम वेन से अपन सैंपल ले लेते हैं तो उसके लिए भी अपन को रिजल्ट है वो वेरी करेगा और रिजल्ट है जो फॉल्स आएगा। इसलिए जो आईवी कैनुला लगा है उस वाली वेन से अपन को सैंपल नहीं लेना है। और नेक्स्ट है आर्म विथ इन विच ब्लड इज बिगिंग ट्रांसफ्यूज्ड। जिस आर्म में अपन ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन चल रहा है अगर उसमें से अपन सैंपल ले लेंगे तो जो अपन का रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है सैंपल लेने से पहले। अपना पॉइंट है वैन पंचर प्रोसेस। तो वैन पंचर प्रोसेस करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है वेरीफाई द रिक्विजिशन फॉर द टेस्ट। अपन के पास रिक्विजिशन स्लिप आ रखी है, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं उसको वेरीफाई करेंगे। सेकंड है आइडेंटिफाई द पेशेंट। अपन पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि वो पेशेंट सेम है कि नहीं है, उसका नेम, उसका एज, उसकी जेंडर और उसका आईडी नंबर अपन चेक करेंगे, उसके बाद ही सैंपल लेंगे। थर्ड है आइडेंटिफाई योर सेल्फ फॉर टू द पेशेंट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड सिक्योर हिज हर कंसेंट। अपन को है जो इंट्रोड्यूस कराना है पेशेंट को कि हम कौन हैं और उसको अपन के प्रोसीजर के बारे में बताना है और उसकी सहमति लेनी है। चौथा पॉइंट है एक्सटेंड द पेशेंट आर्म एंड इंस्पेक्ट द एंटीक्यूबिटल फोसा और फोरआर्म। अब अपन पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपनी हाथ को है जो एक्सटेंड करे और उसके बाद अपन एंटीक्यूबिटल फोसा में उसको इंस्पेक्ट करेंगे।
पांचवा पॉइंट है अपने, लोकेट ए वैन ऑफ ए गुड साइज दैट विजिबल स्ट्रेट एंड क्लियर। अपन वैन को जो फाइंड आउट करेंगे जो गुड साइज में हो, विजिबल हो और स्ट्रेट एंड क्लियर हो। स्ट्रेट मतलब एकदम सीधी होनी चाहिए। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, अप्लाई द टर्निगेट अबव 4 to 5 फिंगर विड्थ अबव द वैन पंचर साइट एंड री एग्जामाइन द वैन। अपन को टर्निगेट अप्लाई करना है, जहाँ से वैन पंचर करनी है उससे 4-5 फिंगर ऊपर, और पेशेंट को कहना है कि वो मुट्ठी बनाए और अपने हाथ को ओपन और क्लोज करें, जिससे कि वैन है जो इंकरेज हो जाए, जो वैन हो जो विजिबल हो जाए, ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। अगला पॉइंट है, परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड पुट ऑन ग्लोव्स। अपन को हैंड हाइजीन करना है, उसके बाद अपन को ग्लोव पुट करना है। अगला पॉइंट है, डिसइंफेक्ट द एंट्री साइड। अपन को जो वैन पंचर करते हैं उस जगह को, स्किन को डिसइंफेक्ट करना है। क्लियर द साइट विथ ए 70% एल्कोहल स्वाब फॉर 30 सेकेंड एंड अलाउ टू ड्राई कम्प्लीटली। 70% एल्कोहल स्वाब से उसको क्लीन करना है और 30 सेकेंड के लिए उसको छोड़ना है, जिससे कि वो ड्राई हो सके। अगला पॉइंट है, डिसइंफेक्ट स्किन विथ अप्लाइंग फिल्म बट जेंटल प्रेशर। अपन जो उसको डिसइंफेक्ट करेंगे स्किन को, अप्लाई थोड़ा फिल्म बट जेंटल प्रेशर से उसको डिसइंफेक्ट करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वैन पंचर साइट एंड वर्क डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड टू कवर एन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर और मोर। अपन जो इसको डिसइंफेक्ट करने का वो प्रोसेस है कि अपन को स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वैन पंचर, जहाँ से अपन को वैन पंचर करना है वहाँ से उसको स्टार्ट करना है डिसइंफेक्ट करना, एंड वर्क डाउनवर्ड उसको थोड़ा नीचे से, एंड आउटवर्ड कवर द एन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि अपन को एंटी क्लॉकवाइज उसको डिसइंफेक्ट करना है। डू नॉट टच द क्लीन साइट। उसके बाद अपन को डिसइंफेक्ट करने के बाद अपन को जो उसकी स्किन है उसको टच नहीं करना है। अगला पॉइंट है, असेंबल द नीडल एंड अनकैप द नीडल। अपन को नीडल को असेंबल करना है ठीक तरीके से, उसके बाद उसको नीडल को अनकैप करना है और उसको एग्जामाइन करना है कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ब्लंट तो नहीं है, उसका जो पॉइंट है वो बारबट तो नहीं है। अगला अपना पॉइंट है, होल्ड द पेशेंट आर्म बाय प्लेसिंग 4 फिंगर अंडर द फोर आर्म एंड योर थंब बिलो द वैन पंचर साइड पुलिंग बैक टू एंकर द वैन। अपन को जो पेशेंट की जो आर्म है उसके जो 4 फिंगर है उसके अंडर रखना है, और अपन को थंब को है जो वैन पंचर के बिलो रखना है, उसके नीचे रखना है और पुल करना है उसको, जिससे कि वो एंकर वैन हो सके, जो इधर से उधर वैन जो है मूव नहीं कर सके। विद द बेवल फेसिंग अपवर्ड इंसर्ट द नीडल एट एन एंगल ऑफ 15 to 30 डिग्री। अपना जो सिरिंज के नीडल का जो बेवल है उसको ऊपर की तरफ रखना है। मैं आपके सामने एक फ़ोटो शेयर कर दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि जो नीडल का बेवल है वो कौन सा होता है। तो उसमें बेवल को अपन को ऊपर की तरफ रखना है और 15 से 30 डिग्री का जो एंगल बना के उसको वैन को पंचर करना है। वैन नीडल प्रॉपरली इंसर्टेड ब्लड फ्लैश इनटू द हब ऑफ द सिरिंज। और जब अपन नीडल को है जो प्रॉपरली इंसर्ट कर देंगे वैन के अंदर, तो एक ब्लड जो है वो फ्लैश आउट होगा सिरिंज के या नीडल के हब में। आफ्टर दिस पुल द सिरिंज प्लंगर स्लोली एंड ऑब्टेन ब्लड एज रिक्वायर्ड। उसके बाद जो अपन को सिरिंज का जो प्लगर है उसको स्लोली जो है उसको पुल करना है, और उसके बाद जो जितना अपन को ब्लड चाहिए वो उसको अपन ऑब्टेन करेंगे। अपन को ध्यान रखना है कि जो सिरिंज के प्लगर है उसको स्पीड से पुल नहीं करना है। स्पीड से अगर हम पुल करेंगे तो जो है ब्लड वो है वो हिमोलाइसिस होने का चांस रहेगा, इसलिए उसको जो प्लगर को है उसको स्लोली पुल करेंगे। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, वंस सफिशिएंट ब्लड हैज़ बीन ड्रोवन रिलीज द टर्निकेट बिफोर विड्रॉइंग द नीडल।
और अपन जो सफिशेंट ब्लड लेने के बाद अपन को जो टॉर्निकेट है वो निडल को निकालने से पहले उसको खोल देना है। अगला पॉइंट है प्लेस फोल्डेड गॉज ओवर द वेन पंचर साइट। अपन को जहाँ से वेन पंचर किया है वहाँ से अपन को गॉज को है वो गॉज को रखना है या वो कॉटन स्वाब को रखना है। एंड विड्रॉ द नीडल, उसके बाद अपन को जो नीडल को वो निकाल लेना है। देन अप्लाई प्रेशर अंटिल ब्लीडिंग स्टॉप, और उसके बाद अपन को जो प्रेशर है उसको अप्लाई करना जब तक ब्लीडिंग है जो रुक ना जाए। दिस इज डन टू प्रिवेंट हीमोटोमा। ये हीमोटोमा से बचाने के लिए इसको ऐसा किया जाता है। अगला पॉइंट है डू नॉट आस्क द पेशेंट टू बेंड द आर्म एज इट डज नॉट ऑफर एनफ प्रेशर। पेशेंट को ये नहीं बोलना है कि जो अपनी आर्म को है वो फोल्ड कर ले या बेंड कर ले, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो एनफ प्रेशर है वो नहीं लगेगा और इससे जो है हीमेटोमा होने का चांस रहेगा। अगला पॉइंट है फिल द नीडेड ट्यूब्स अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। और अपन को जो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के अकॉर्डिंग अपन को वैक्यूटेनर है उसको फिल करना है। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इन्वर्ट द सैंपल जेंटली टू मिक्स द एडिक्टिव विद द बेंड। और जो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन के अनुसार अपन को जो है वैक्यूटेनर को इन्वर्ट करना है। कितने टाइम उसको इन्वर्ट करना है, जो इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसको इन्वर्ट करेंगे और उसको जेंटली मिक्स करेंगे, जिससे क्या जो एडिक्टिव है जो कंटेनर में वो ब्लड के साथ मिक्स हो सके। अगला पॉइंट है डिस्कार्ड नीडल इनटू द बायोहैजार्ड शार्प कंटेनर। उसके बाद जो अपन को है वो नीडल को है जो बायोहैजार्ड शार्प कंटेनर में उसको डिस्कार्ड करना है। उसके बाद पॉइंट है लेबल ईच कलेक्टेड स्पेसिमेन। और जो भी अपन ने कलेक्टेड किया है स्पेसिमेन उसको अपन को लेबल करना है। उसमें पेशेंट का नाम है, उसका आईडी नंबर है, टाइम है और कलेक्शन डेट है, उसको अपन को सारा मेंशन करना है। अगला अपना पॉइंट है डू नॉट लीव द पेशेंट अंटिल यू चेक्ड एंड इंश्योर दैट द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड। अपन पेशेंट को अपन लीव नहीं करेंगे तब तक अपन को चेक नहीं कर ले कि उसकी ब्लीडिंग है जो रुक चुकी है। ब्लीडिंग रुकने के बाद ही उस पेशेंट को रिलीज करना है। अगला पॉइंट है एंड थैंक यू द पेशेंट एंड इनकरेज हिम और हर। और उसको थैंक्स बोलना है सैंपल देने के लिए और उसको इनकरेज करना है। तो ये था अपना पूरा प्रोसेस फेलोबोटॉमी का। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।